हेलो हाय वेलकम नमस्ते। ज़्यादा बातें ना करते हुए ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम कि मिस चाय जायो की अपने साथ कुबरी को भी टेलीपोर्ट करा के ले आई होती हैं मिस्टर फैंगलिंग के घर पे। और मिस्टर फैंगलिंग जैसे ही बाहर आ जाते हैं मिस जू से मिलने के लिए तो उन्हें अंदर से आवाज़ आती है। वो दौड़ के अंदर आते हैं दोनों लोग। तो देखते हैं कि मिस चाय जायो की अंदर ही होते हैं। ये देखकर मिस जू जो होती है वो तो भचक्की रह जाती है। मिस जू उसको देखकर बड़ा बुरा कहने लगती हैं और मिस्टर फैंगलिंग भी अभी कुछ नहीं बोले होते। तो मिस चाय कहती हैं कि बुरा मत मानो, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि देखो जब से तुमने मेरे कुबरी को मुझे दिया, मिस्टर फैंगलिंग से कहती है जब से तुमने मुझे कुबरी लौटाया है पता नहीं इसको क्या हो गया है। मिस जू जो होती हैं वो मिस चाय जायोकी को बहुत ही भला बुला कहने लगती हैं। तो मिस्टर फैंगलिंग उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और मिस जू वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद से मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं मिस चाय जायोकी को पकड़ते हैं और दीवार में लड़ा देते हैं और फिर उनके पास जाते हैं, उनको किस करने वाले होते हैं। कहते हैं तुम यही चाहती हो ना। मिस चाय जायोकी जो होती हैं वो कहती है नहीं 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 मैं ऐसा नहीं चाहती और उनसे हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती हैं। इस चाय जायोकी के जाने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान होती है। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी अपने घर पहुंचती हैं और घर पहुंचकर वो ज़मीन पे लेट जाती हैं। लेटकर सोचने लगती है कि आखिर मैं अपने पावर को कंट्रोल कैसे करूं। अभी भी जब भी मैं फैंगलिंग का नाम सुनती हूँ मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, मैं क्या करूँ। और फिर वो मिस्टर फैंगली से कॉल करके बोलती है कि मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं आऊँगी। मिस्टर फैंगली भी मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगली की मॉम आकर मिस्टर फैंगली से बात करती हैं मिस जायोकी के बारे में। और वो बात ये करती हैं कि हमें पता चलता है कि वो मिस जायोकी से पता लगाना चाहती हैं कि मिस्टर फैंगलिंग को कौन सी बीमारी है और मिस्टर फैंगली को पता नहीं चलता इसके बारे में। फिर अगले सीन में हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो कि अपने रूम में एक एक पोस्टर लेकर आती हैं। मिस्टर फैंगलिंग और मिस जू की दोनों का साथ में तस्वीर रख के वो ये दिखाना चाहती हैं कि देखो ये दोनों साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे अपनी पावर पे कंट्रोल करना। और फिर बैठ के मेडिटेशन करने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग की सौतेली मॉम मिस चाय जायोकी से मिलने के लिए मिस चाय के रेस्टोरेंट में आई होती है। जहाँ पे मिस चाय को पता चलता है कि उनकी सौतेली मॉम हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और जाकर मिस चाय जायोकी को बताती हैं। जहाँ पे मिस चाय जायोकी कहती है वो मुझसे मिलने क्यों आई हैं, वो थोड़ा सा डर जाती है। तो मिस चाय बताती है मैंने फिल्मों में देखा है अक्सर ऐसे सिचुएशन पे बच्चों की मॉम आती हैं उन्हें पैसे देकर ब्रेकअप करवाने के लिए। मिस चाय जायोकी फैंगलिंग की सौतेली माँ से मिलने जाती हैं जहाँ पे उनकी सौतेली माँ कहती हैं कि तुम अपने और मिस्टर फैंगलिंग के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताओ। तो वो कहती हैं क्या आप मुझे उसके लिए पैसे देने आई हैं। मिस चाय जायोकी की जो सासू मॉम होती है यानी फैंगलिंग की सौतेली मॉम वो उनको लगता है कि मिस चाय ने ना पैसों के लिए ही उनसे रिश्ता बनाया था। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें पैसे तो दूंगी पर पहले तुम मुझे फैंगलिंग के बारे में उसकी गुप्त बातें बताओ जो कि वो छुपाना चाहता है। ये सुनकर मिस चाय जायोकी का जो पावर होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। मिस चाय जायोकी उनकी सौतेली मॉम से बोलती हैं बार बार कि प्लीज़ आप फैंगलिंग का नाम मत लो। ये सुनकर मिस्टर फैंगलिंग के सौतेली मॉम को लग रहा होता है कि ये शायद उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। तो उससे कहती हैं कि ऐसे बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने का क्या फ़ायदा, तुम एक काम करो उसकी सारी सच्चाई आकर उसके पिता को बता दो। ये सुनकर मिस चाय जायोकी के सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो ना चाहते हुए भी सब बताने को तैयार हो जाती है। कहती है ठीक है मैं बता दूंगी। तो मिस्टर फैंगलिंग की सौतेली मॉम जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है शाम को आ जाना, मीटिंग है उनके पिता से और उनको सारा कुछ बता देना। और फिर वहाँ से चली जाती हैं। मिस चाय जायोकी उनको कुछ बताना नहीं चाहती हैं तो ये सारी बातें वो मिस चाय से कहती हैं। चाय जायोकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो मिस चाय से कह के जाती हैं कि मैं जा रही हूँ और कुछ ना कुछ करके आऊँगी। फिर वहाँ से मिस्टर फैंगलिंग के ऑफिस में चली जाती है। ना कह के वो मिस्टर फैंगलिंग के ऑफिस में जाती हैं और ऑफिस में मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं उनको देखकर भी इग्नोर करके चले जाते हैं। मिस चाय उनसे कुछ कहना चाहती थी पर वो कुछ नहीं सुनते हैं। फिर मिस चाय जायोकी वहाँ से डायरेक्ट रेस्टोरेंट में आती हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट की मालकिन जो होती है मिस चाय वो उन्हें बैठा के समझाती हैं कि अगर तुम किसी से प्यार करती हो ना तो उसके लिए वो सब करो जो तुमसे बन पड़े। ये सुनकर मिस चाय जायोकी को एक आइडिया आता है और वो चली जाती हैं मिस्टर फैंगलिंग के डैडी से मिलने के लिए। जायोकी जैसे उनसे मिलने जाती हैं सबसे पहले उनसे पैसों की मांग करती हैं उनके पिता से ताकि उनको लगे कि मैं सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए थी। मिस्टर जो उनके फैंगलिंग के डैडी होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा लेकिन पहले तुम उसकी प्रॉब्लम बताओ। तो वो बताती है कि वो आपका परिवार है, आप लोग उसे अपने परिवार की तरह क्यों नहीं मानते। आपको पता है वो रात भर इतना काम करता है, रात भर सोता नहीं है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे की। ये सुनकर उसके डैडी संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ठीक है मैं उसका ख्याल रखूँगा और कहते हैं 2 दिन में तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये सब सुन के उसकी जो सौतेली मॉम होती है उनको बहुत बुरा लगता है कि ये सब झूठ बोल रही है। और फिर उनके डैडी के जाने के बाद उसकी मॉम जो होती है एक जोर का चाटा मिस चाय जायोकी को लगा देती हैं और मिस चाय जायोकी वहाँ से चली जाती हैं। आगे की सीन में हम मिस्टर फैंगलिंग को देखते हैं जो कि मिस जू से मिलने के लिए आए होते हैं रेस्टोरेंट पे, जो कि उनके साथ में उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी होता है। वो आते हैं तो मिस जू उनको समझाती हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मेरे जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। पर वहाँ से मिस्टर फैंगलिंग चले जाते हैं क्योंकि उनको उनकी बातों का कोई असर नहीं होता, पर उनके दिल पे ये असर होता है क्योंकि उनके दिल पे तो मिस चाय जायोकी का राज है और ये चीज़ उन्हें अब पता चलता है। तभी
उनके पर्सनल सेक्रेटरी के पास कॉल आता है। उन्हें पता चलता है कि जो चाय जायोकी थी वो जाकर मेरे डैडी से मिली थी और मिलने के बाद ही उनके डैडी ने मिस चाय जायोकी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। इस सीन में हम मिस चाय जायोकी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा मस्त होती है क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे आ गए होते हैं, मतलब वो खुश होती हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर फैंगलैंग आते हैं और उनको उठाकर साइड में ले जाते हैं जहाँ पे वो उनसे बात करते हैं। कहते हैं बताओ तुम्हें मेरे डैडी से मिलने की क्या ज़रूरत थी? तो वो कहती हैं कि तुम्हारी सौतेली मॉम मुझे ले गई थी तुम्हारे पिता के पास क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दूँ। इससे मिस्टर फैंगलैंग को लगता है कि मिस चाय जायोकी ने उनकी सारे सीक्रेट्स बता दिए हैं और वो उनको बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगता है। कहते तुम कैसी हो, पैसों के लिए तुमने ये सब कर दिया। फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिस चाय जायोकी उनसे कुछ दूर पे दौड़ाकर मिलती हैं और कहती हैं कि तुमने कहा था तुम मुझ पे भरोसा करोगे पर अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। इसके बाद से मिस्टर फैंगलैंग को इग्नोर करके अपने घर पे जाते हैं और अपने पिता से मिलते हैं। यहाँ पे वो अपने पिता से कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, आपको थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। तो उनके डैडी बताते हैं कि शांत रहो शांत रहो, तुम्हें पता है मिस चाय जायोकी ने क्या कहा, और वो उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं और कहते हैं उसने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। तो हम लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। मिस्टर फैंगलैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मैंने मिस चाय जायोकी को क्या नहीं कह दिया और उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं था। तो वो अपने डैड को कहते हैं नहीं आपने जो कुछ भी सोचा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और फिर वहाँ से मिस्टर फैंगलैंग चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं मिस चाय जायोकी को कॉल करते हैं पर मिस चाय जायोकी जो होती है उनका कॉल पिकअप नहीं करती और फिर वो आगे जाने लगती हैं। रास्ते में जाते हुए वो देखते हैं कुछ कपल्स लड़ाई कर रहे हैं तो वो क्या करती है वहीं पे टाइम को पॉज कर देती हैं और जाके सभी कपल्स को मतलब रीअरेंज कर देती हैं और उन सभी के पास एक एक गुलाब का फूल रख देती हैं। उसके बाद से टाइम को फिर से रिज्यूम कर देती हैं, मतलब फिर से ओपन कर देती हैं, जो भी करती हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद से क्या होता है सारे कपल्स आपस में लड़ाई करना छोड़ देते हैं और सभी प्यार से बातें करने लगते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं वो मिस चाय जायोकी के रेस्टोरेंट में जाते हैं पर अंदर नहीं जाते। तभी मिस चाय बाहर आती हैं और कहती हैं कि आप आइए अंदर आकर मिस चाय जायोकी का इंतज़ार कर लीजिए। मिस्टर फैंगलैंग उनसे कुछ बातें नहीं कर पाते और हाँ करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी भी रेस्टोरेंट में आती हैं और मिस चाय से कुछ नहीं बात करती और उदास होकर रेस्टोरेंट में अंदर चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस जू और मिस्टर फैंगली से, जहाँ पे मिस जू जो होती है मिस्टर फैंगली से बता रही होती है कि तुम एक काम करो, तुम ना मिस चाय जायोकी से शादी कर लो। मिस्टर ली को पता होता है कि ये अभी भी डर रही हैं कि कहीं मिस जू मिस्टर फैंगलैंग से शादी ना कर ले। ये जानकर मिस्टर फैंगली जो होते हैं उनके मुँह पे ही थूक देते हैं मतलब कि उनको गुस्से में बोल देते हैं कि अब हमारी दोस्ती भी ख़त्म, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी सुबह उठते हैं और आराम से तैयार व्यार होकर ऑफिस के लिए निकलती हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद उन्हें मिलते हैं मिस्टर फैंगली जो उनकी उन्हें बताते हैं कल जब तुम डैडी से मिलने गई थी तो मेरे भाई ने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया था। फिर वो कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की है इसीलिए मुझे पता है मैं ऑफिस से नहीं निकाली जा सकती। और वो ऑफिस में पहुंचती हैं और ऑफिस में जाकर अपना फाइल सबमिट करती हैं। फाइल सबमिट करने के बाद वो जैसे ही जा रही होती हैं मिस्टर फैंगलैंग उनको देख लेते हैं और वो मिस्टर फैंगलैंग का पीछा करने लगते हैं। मिस चाय जायोकी उनसे छिपते छिपते भाग रही होती हैं और मिस्टर फैंगलैंग उनको देख लेते हैं और फिर जाकर कल के लिए उनसे सॉरी बोलते हैं। वो उनसे सॉरी बोल रहे होते हैं तो मिस चाय जायोकी क्या करती है उनको इग्नोर करके वहाँ से भाग जाती हैं। वहाँ से भागने के बाद हम देखते हैं कि फैंगलैंग के आने की वजह से उनका पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट मिस्टर फैंगली के ऑफिस में पहुँच जाती है। इनमें हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगली जैसे ही अपने ऑफिस में आते हैं मिस चाय जायोकी उनके डेस्क के नीचे छिप जाती हैं। मिस्टर फैंगली मिस चाय जायोकी को ढूंढ ही रहे होते हैं परफ्यूम का काम करने के लिए। तभी मिस चाय जायोकी वहाँ से उनके टेबल के नीचे से निकल जाते हैं। ये देखकर मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं थोड़े से अचंभित हो जाते हैं और मिस चाय जायोकी उनको समझाने की कोशिश करती है, कैसे जैसे तैसे समझा लेती है। मिस चाय जायोकी वहाँ से जाने वाली होती है तो मिस्टर फैंगली जो होते हैं उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं चलो हम लोग परफ्यूम का काम करते हैं। काम करने में मिस चाय जायोकी का मन नहीं लग रहा होता है तो वो उन्हें मना करती है, कहती है मेरे समय बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है इसलिए मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। वहाँ से जाने का बहाना बनाती हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद वो जाती हैं साइकोलॉजिस्ट यानी मिस्टर फैंगलैंग के पर्सनल डॉक्टर से मिलने, जहाँ पे वो उनसे कहती हैं कि मुझे फैंगलैंग को भूलने वाली कोई दवाई दे दो। तो वो बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे भूलने वाली दवाई नहीं खा सकती क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें ना अब मिस्टर फैंगलैंग से प्यार हो गया है। मिस चाय जायोकी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा भौचक्की रह जाती है। वो कहती है कि मैं उसे प्यार नहीं करना चाहती, प्लीज़ कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं उसे भूल जाऊँ। तो वो डॉक्टर बताते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फैंगलैंग के डॉक्टर बताते हैं क्योंकि आपको उनसे प्यार हो गया है इसीलिए आपको हर जगह सिर्फ मिस्टर फैंगलैंग ही दिखाई दे रहे हैं। इनमें हम देखते हैं कि मिस जू और वही साइंटिस्ट दोनों मिलते हैं कमीने, और मिस जू उनसे बोली थी कि तुम मिस चाय जायोकी के फैमिली के बारे में पता लगा लो। तो वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी अभी पता नहीं लगा पाए होते। ये सुनकर मिस जू जो होती है बहुत ही ज़्यादा अचंभित होती है और वो उनसे कहती है कि तुम एक काम करो, तुम ना जल्दी से जल्दी मिस चाय जायोकी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ।
अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी से पूछ रहे होते हैं कि बताओ मेरा और मिस चाय जायोगी का रिश्ता कैसा था। तो वो बताते हैं कि एक काम करूँगा, मैं ना एक फ़ाइल तैयार कर दूँगा आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और फिर वहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वही बुरा वाला साइंटिस्ट मिस चाय के रेस्टोरेंट में गया होता है और मिस चाय से जायोगी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। मिस चाय पहले तो नहीं बताती, पर जबकि मिस्टर साइंटिस्ट जो होते हैं उनका थोड़ा सा तारीफ़ कर देते हैं, वो सारी चीज़ें बका देती है कि मिस चाय जायोगी जो है ना बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, पर उन्हें खुद भी उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है, और बातों ही बातों में वो उन्हें उनका रूम भी बता देती हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ देर कुछ सोच रहे होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चाय जायोगी जो होती हैं बिना मन का अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे फैंगली आते हैं और उनसे कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई आकर उन्हें बताता है कि आपका प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया है। ये सुनकर मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं वहीं पे बैठ जाते हैं और नाटक करने लगते हैं कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मिस चाय जायोगी उनको खींच के ले जाती है कि नहीं, तुम्हें प्रेजेंटेशन तो देना ही पड़ेगा। तो मिस्टर फैंगली जो होते हैं अपने साथ मिस चाय जायोगी को भी लेकर जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, जहाँ पे उनके अंकल प्रेजेंटेशन देने से उनसे मना करते हैं, पर मिस्टर फैंगली जो होते हैं वो उन्हें मना लेते हैं। वो कहते हैं सारा प्रेजेंटेशन जो है वो मिस चाय जायोगी ही देंगी। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय जायोगी जो होती हैं परफ्यूम के बारे में प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती हैं, जो कि पहले तो कुछ खास नहीं होता। फिर मिस्टर ली यानी मिस्टर फैंगली से कहती हैं लाइट्स ऑफ कर दो। लाइट्स ऑफ करने के बाद वो अच्छा सा प्रेजेंटेशन देती हैं, एक परफ्यूम को सूंघती है और कहती हैं ये जो परफ्यूम है ये स्टार्स को रिप्रेजेंट करता है। और उन परफ्यूम को सूंघते वक्त वो अपना और मिस्टर फैंगली की यादों को याद कर रही होती है जब वो दोनों स्टार्स देख रहे थे। और फिर दूसरा परफ्यूम वो सूंघती हैं और वो उन्हें थोड़ा सा इमोशनल कर देता है, क्योंकि वो मिस्टर फैंगलिंग का फेवरेट परफ्यूम होता है। और उसे स्मेल करके वो बताती हैं कि ये जो परफ्यूम है ये मुझे किसी खास व्यक्ति की याद दिलाता है। ये जो परफ्यूम है मुझे उस व्यक्ति की याद दिलाता है जो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस परफ्यूम को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया है। और ये परफ्यूम हमेशा उस इंसान की याद दिलाएगा जिसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, इसीलिए हमने इस परफ्यूम का नाम मेमोरी रखा है। जब परफ्यूम सभी लोग सूंघते हैं तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मिस्टर फैंगलिंग जैसे ही इसे स्मेल करते हैं उन्हें कुछ याद आने लगता है, और वो सारे परफ्यूम को अप्रूव करके वहाँ से मिस चाय जायोगी को मिलने के लिए मतलब अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर मिस्टर फैंगलिंग मिस चाय जायोगी से अपने ऑफिस रूम में मिलते हैं और उनसे कहते हैं उस इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को बुलाओ जो कि उस मेमोरी परफ्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो मिस चाय जायोगी क्योंकि ये सारी बातें मिस्टर फैंगलिंग के बारे में ही कह रही होती हैं, वो क्या करती हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर मिस्टर फैंगलिंग मानने वाले कहाँ थे। वो उनसे मेमोरी परफ्यूम के बारे में बहुत कुछ पूछने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस जू आ जाती हैं, जिन्हें देखकर मिस चाय जायोगी वहाँ से जाने लगती हैं। मिस्टर फैंगलिंग उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप जाओ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग होते हैं वो मिस जू को जाने के लिए बोले होते हैं, पर मिस जू तो अड़ियल थी। वो कहते हैं चलो हम सभी लोग साथ में लंच करने चलते हैं। तो मिस्टर फैंगलिंग को ये बातें अच्छी लगती है, कहती है हाँ चलो ठीक है तीनों लोग साथ में चलते हैं। तो मिस चाय जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं मिस्टर फैंगली के लिए काम करती हूँ, मैं आप लोग के साथ कैसे जा सकती हूँ, मुझे उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं मिस्टर फैंगली को कॉल करके बुला देते हैं और फिर साथ में चलने को कहते हैं। फिर चारों लोग मिलकर साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे मिस जू होती है अपने बातों से तो बाज आने वाली नहीं, अपनी हरकतों से बाज तो आएंगी नहीं। तो वो वहाँ पे मिस चाय जायोगी कोई फिर से बेइज्जती करने लगती हैं। वो मिस्टर फैंगलिंग के डैड के दिए हुए पैसों के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि मिस चाय जायोगी को वो बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठकर चले जाती हैं। साथ साथ में मिस्टर फैंगली भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और मिस चाय जायोगी उनसे समझाने की कोशिश करती हैं कि मैं उनसे पैसे नहीं लेना चाहती थी पर कुछ मजबूरी थी। तो मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं वो कहते हैं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि वो मिस जू की चालाकियाँ अच्छी तरीके से समझ रहे होते हैं और वो उनका मूड सही करने के लिए शॉपिंग कराने के लिए लेकर चले जाते हैं। दोनों लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं मिस जू पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उनसे कहते हैं तुम मुझसे और मिस चाय जायोगी से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर मिस जू कहाँ बाज आने वाली थी, वो उनको समझाने की कोशिश करती हैं और मिस्टर फैंगलिंग का हाथ पकड़ लेती है, कहती है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और मिस्टर फैंगलिंग उनका हाथ छुड़ा कर वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चाय जायोगी को मिस्टर फैंगली बहुत सारी शॉपिंग कराते हैं, जहाँ पे मिस चाय जायोगी जो होती है वैसा ही बैग देखती हैं जैसा कि मिस्टर फैंगलिंग ने मिस चाय जायोगी के लिए ख़रीदा था। उसे देखकर मिस चाय जायोगी को मिस्टर फैंगली में भी मिस्टर फैंगलिंग दिखने लगते हैं, जिसे देखकर मिस चाय जायोगी उनकी यादों में खो जाती हैं और फिर मिस्टर फैंगली जो होते हैं उन्हें यादों से बाहर लाते हैं। तो मिस चाय जायोगी देखती हैं कि बहुत सारी शॉपिंग हो गई है, तो मिस्टर फैंगली से कहते हैं तुम एक काम करो, सारी शॉपिंग जितनी भी है वापस करके सारे पैसे डोनेट कर दो। और इतना कह के
के मिस चाय जाओकी जो होती हैं वहाँ से चली जाती हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि मिस चाय जाओकी बड़ी खुशी से अपने ऑफिस में पहुँचती हैं, जहाँ पे वो देखती हैं कि लिफ्ट में सारे लोग जा रहे हैं और उसी लिफ्ट में मिस्टर फैंगलैंग भी हैं। मिस्टर फैंगलैंग को देखकर मिस चाय जाओकी वहीं पे रुक जाती है और वो लिफ्ट के अंदर नहीं जाती। लिफ्ट बंद होता है, ऊपर चला जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वापस लिफ्ट आता है, लिफ्ट खुलता है, सभी लोग वहाँ से उतर के निकल के जाने लगते हैं। मिस्टर फैंगलैंग मिस चाय जाओकी को अंदर बुलाते हैं। अंदर जाने के बाद मिस चाय जाओकी साइड में खड़ी रहती है, तो मिस्टर फैंगलैंग उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। मिस चाय जाओकी कहती है नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर तो नहीं कर रही हूँ। तभी अचानक मिस्टर फैंगलैंग जो होते हैं मिस चाय जाओकी के करीब आने लगते हैं, जिससे मिस चाय जाओकी की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और लिफ्ट उनकी पावर की वजह से खराब होने लगती है। मिस्टर फैंगलैंग को मिस चाय जाओकी की चिंता होती है, तो वो उनके करीब बार बार आने लगते हैं और मिस चाय जाओकी उन्हें अपने से दूर करती हैं कि मुझसे दूर रहो वरना बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। मिस्टर फैंगलैंग को बस उनकी चिंता हो रही थी और वो उनसे बताते हैं कि मैं बस तुम्हारी केयर करता हूँ और पता नहीं क्यों मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जा सकता। मिस चाय जाओकी उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो क्या करती हैं, अपना जादू इस्तेमाल करती है, पूरा पावर इस्तेमाल करके लिफ्ट को थोड़ी देर के लिए ठीक करती हैं और उनसे बाहर जाने के लिए कहती हैं। पर मिस्टर फैंगलैंग उन्हें साथ में लेकर जाने के लिए कहते हैं और इस तरीके से दोनों बाहर नहीं आ पाते, जिस पर मिस चाय जाओकी उनसे पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिस्टर फैंगलैंग बताते हैं कि मुझे याद तो नहीं कि हम पहले कैसे रहा करते थे, लेकिन जब भी कोई तुम्हें बुरा बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अगर मैं फैंगली होता तो मैं तुम्हारी मदद करता बदला लेने में, पर मैं फैंगलैंग हूँ और मैं अपनी बातें ज़्यादा सुनता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर मिस चाय जाओकी जो होती है उन्हें विश्वास हो जाता है कि मिस्टर फैंगलैंग अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अब मिस चाय जाओकी को जब भरोसा हो गया होता है तो वो क्या करती है, अपना पावर का इस्तेमाल करती है और लिफ्ट को सही कर देती है। पर वहाँ पे उसने अपनी बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर दी थी, जिसके वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और मिस्टर फैंगलैंग उन्हें उठाकर अपने घर ले आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो फैंगलैंग होते हैं वो मिस चाय जाओकी को अपने पास लेकर आए होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फैंगली भी आते हैं और वो उनसे लड़ाई करते हैं कि आप ना उसे छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है उसके साथ प्यार का नाटक करते करते मुझे उससे सच में प्यार हो गया। तभी वहाँ पर मिस चाय जाओकी आती हैं, दोनों के बीच में खड़ी हो जाती हैं। मिस्टर फैंगलैंग कहते हैं आप तुम चुन लो, तुम दोनों में से किसे चुनना चाहोगी। और मिस चाय जाओकी कुछ सोचने लगती हैं और फिर मिस्टर फैंगली का नाम लेती हैं, जो कि मिस्टर फैंगलैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और मिस्टर फैंगली मिस चाय जाओकी को लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चाय जाओकी बाहर आती है मिस्टर फैंगलैंग के साथ और उन्हें क्लियर करती हैं कि मैं अभी भी मिस्टर फैंगलैंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया। ये सब सुनकर मिस्टर फैंगली को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर उसकी बातों का बुरा ना मानते हुए वो कहते हैं इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, और वो मिस चाय जाओकी को मनाने की कोशिश करते। तभी हम देख पाते हैं कि मिस चाय जाओकी देखती हैं कि जब भी मिस्टर फैंगलैंग का नाम लिया जाता है अब उनका पावर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और वो मिस्टर फैंगली से कहती हैं कि प्लीज़ और भी अपने भाई का नाम लो। तो मिस्टर फैंगलैंग उनका नाम लेते हैं, फैंगलैंग। पर मिस चाय जाओकी का जो पावर होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगली जो होते हैं मिस चाय जाओकी को मनाने की वहीं पे कोशिश करते हैं। तभी दूर से मिस जू वहाँ पे गाड़ी में होती हैं और उनके पास वही फ़ोटो आता है जो मिस्टर फैंगलैंग मिस चाय जाओकी को उठाकर ऑफिस से घर लेकर आए थे। फिर हम देखते हैं मिस जू जो होती हैं वही फ़ोटोज़ लेकर मिस्टर फैंगलैंग के डैड से मिलने जाती हैं, उनको बताने जाती हैं। तो मिस्टर फैंगलैंग के डैड जो होते हैं उनको अपनी बहू मान चुके होते हैं, तो उनसे कहते तुम चिंता मत करो, मैं फैंगलैंग से बात करूंगा और मिस्टर फैंगलैंग आकर तुमको और तुम्हारी फैमिली को पूरा एक्सप्लेनेशन देगा। और मिस जू जो होती हैं वो उनसे कहती हैं कि मैंने फैंगलैंग को बहुत बार समझाने की कोशिश की पर वो समझता ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। और मिस्टर फैंगलैंग के डैड उन्हें दिलासा देकर वहाँ से जाने को कहते हैं। अगले सीन में हम फैंगलैंग को देखते हैं, उन्हें एक लेटर मिलता है जो कि मॉल वालों ने भेजा होता है मिस चाय जाओकी के लिए, क्योंकि चाय जाओकी ने मॉल में बहुत ही ज़्यादा डोनेशन दिया था। और ये देखकर मिस्टर फैंगलैंग कुछ सोचते हैं और उसे लेकर मिस चाय जाओकी के रेस्टोरेंट में जाते हैं उन्हें देने के लिए। फिर हम देखते हैं मिस चाय जाओकी और मिस्टर फैंगलैंग दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते क्योंकि वो दोनों डर रहे होते हैं। फिर मिस चाय जाओकी वो कागज़ लेती है, अंदर जाती है, अंदर से खाना लेकर आती हैं, मिस्टर फैंगलैंग को देती हैं। मिस्टर फैंगलैंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी मिस चाय जाओकी अपना सर्टिफिकेट लेकर अंदर रूम में जाती हैं, जहाँ पर मिस चाय के पास बैठकर बात करती हैं, जहाँ पे वो मिस चाय से पूछ रही होती है कि बताओ मैं मिस्टर फैंगलैंग के साथ जाऊँ या मिस्टर फैंगली के साथ। तो मिस चाय जाओकी उन्हें मिस चाय समझाती हैं कि तुम्हें पता है दोनों तुमसे प्यार करते हैं, पर दोनों जब भी तुम्हें छोड़ने आते हैं तो मिस्टर फैंगली तुम्हें बाहर से छोड़कर चले जाते हैं और मिस्टर फैंगलैंग जो है तब तक वहाँ से नहीं जाते जब तक वो तुम्हारे रूम का लाइट ऑन नहीं देख लेते।
इससे मिस चाय जायोकी को समझ में आता है कि मिस्टर फैंगलिंग उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मिस चाय जो है उनसे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, कल जाओगी और उससे वादा करोगी कि तुम उसके साथ ही रहोगी। ये सुनकर मिस चाय जायोकी को अच्छा लगता है। वो कहती है ठीक है, ओके। एक सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, उनके ऑफिस में उनके डैडी होते हैं और उनके ऑफिस में पहुंचते हैं उनके डैडी उन पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने मिस जू के साथ क्या किया, तुम अभी उनसे जाकर माफ़ी मांगोगे और उनके परिवार से भी। ये सुनकर मिस्टर फैंगलिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं आप ना बस अपने बिजनेस को बढ़वाने के लिए मेरी शादी मिस जू से कराना चाहते हो। आपको पता है आपके इसी कारण, यही सब के वजह से मॉम की भी डेथ हो गई थी। मिस्टर फैंगलिंग के डैडी उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारा और मिस चाय जायोकी का रिश्ता फिर से नहीं हो सकता और उनसे कहते हैं कि तुम जाकर उनसे माफ़ी मांगो। मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं उनसे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं मिस चाय जायोकी ऑफिस के लिए निकल रही होती हैं, जहाँ पे मिस चाय उनके लिए अच्छा सा खाना पैक कर रही होती हैं कि लेकर जाओ और मिस्टर फैंगलिंग को खिलाना और उनसे अपनी प्यार की बातें बता देना। मिस चाय जायोकी जैसे ही ऑफिस पहुँचती हैं वो देखती हैं कि ऑफिस में मिस्टर फैंगलिंग के डैडी होते हैं और मिस्टर फैंगलिंग के डैडी जो होते हैं उनको समझाते हैं कि देखो मुझे ना तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिस्टर फैंगलिंग की मॉम भी तुम्हारी ही तरह थी, पर मुझे आगे चल के कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े जिसके वजह से उनकी मम्मी गुस्सा हो गई और वो मुझे छोड़कर जाने लगी और रास्ते में उसकी मौत हो गई और मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं चाहता। इसीलिए प्लीज़ एक काम करो कि तुम मिस चाय जायोकी तुम ना मिस्टर फैंगलिंग को छोड़ दो। और मिस चाय जायोकी हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से जाने के बाद वो अपने रेस्टोरेंट पहुँचती हैं, जहाँ पे वो मिस चाय से वहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग वाइन मांगती हैं और वाइन लेकर मिस्टर फैंगलिंग के घर पहुँच जाती हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग मिस जू के घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और मिस चाय जायोकी को देखकर पूछते क्या हुआ, तो वो कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही आ गई और फिर वहाँ से जाने लगती हैं। तो मिस्टर फैंगलिंग के हाथ में वाइन का बोतल देखकर कहते हैं अंदर आ जाओ और वो अंदर बुलाते हैं और वाइन को कप में निकालने लगते हैं। तभी मिस चाय जायोकी देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग की जो टाई होती है वो ख़राब होती है, तो वो उनकी टाई को ठीक करती हैं और मिस्टर फैंगलिंग को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और फिर उनके साथ बैठकर वाइन पीती है और 2 गिलास वाइन पीने के बाद मिस चाय जायोकी को चढ़ जाती है। तो वो मिस्टर फैंगलिंग से कहती हैं, वो उनसे कहती कि मैं यहाँ आई थी ताकि तुम मुझसे दोबारा प्यार करने लगो, जिस पर मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं तो फिर मिस फैंगली का क्या होगा, तो वो बताती हैं कि वो सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उन्हें अपने ऊपर डाल लेती हैं मिस्टर फैंगलिंग से और उनसे कहती हैं कि मैंने सोचा था मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही कुछ होने लगता है और उनका हाथ फिर से उनके चेस्ट पे जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनका चेस्ट फिर से ग्लो करने लगता है। और मिस्टर फैंगलिंग भी कहते हैं कि मुझे भी तुमसे प्यार है, पता नहीं क्यों मैं तुमसे जितना भी दूर जाने की कोशिश करूँ तुमसे दूर नहीं हो पाता हूँ। और फिर वो उन्हें किस करने वाले होते हैं, तभी उनके चेस्ट में बहुत जोर की पेन होने लगती है, जिसे देखकर मिस चाय जायोकी जो होती है बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और उन्हें उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि इनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। मिस चाय जायोकी क्या करती है, तुरंत फैंगली को कॉल करके बताती हैं। मिस्टर फैंगली जो होते हैं सबको कॉल करके बता देते हैं। सभी लोग ऑफिस आते हैं तो सबको लगता है कि मिस चाय जायोकी ने ही कुछ किया है और वो मिस चाय जायोकी को बहुत ही ज़्यादा डांटने लगते हैं और मिस्टर फैंगलिंग के डैडी भी बहुत कुछ कह देते हैं और मिस चाय जायोकी को वहाँ से भगा देते हैं। मिस चाय जायोकी के वहाँ से जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो आकर बताते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग के हार्ट में कुछ ऐसा है जिसे निकालने में उनकी मौत भी हो सकती है और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आगे हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जो होती हैं वो बाहर जाकर रो रही होती है, तभी वहाँ पे फैंगली आते हैं और वो उनसे उनके रोने का कारण पूछती हैं, तो वो उनको डॉक्टर की कही गई सारी बातें बताती हैं, जिसको सुनकर मिस्टर फैंगली कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं भाई को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और मिस चाय जायोकी जो होती है वो कहती है मुझे बस एक बार उससे मिला दो, उसके वार्ड में मुझे लेकर चलो। मिस्टर फैंगली कहते हैं ठीक है और वो अपने डैडी से मिलने जाते हैं और उन लोग को आराम करने के लिए कहते हैं और मिस जू से कहते हैं कि आप एक काम करो, आप अपने घर चली जाओ। मिस जू जो होती हैं अपने घर के लिए निकलती हैं, तभी बाहर देखती हैं कि मिस चाय जायोकी इंतजार कर रही है, तो वो उन्हें जाकर बहुत कुछ सुनाने लगती हैं और वहीं पे मिस्टर फैंगली आते हैं और उनसे घर जाने के लिए कहकर मिस चाय जायोकी से बताते हैं कि जो भाई भी हैं अभी भी डेंजर में हैं, वो खतरे में हैं। तो मिस चाय जायोकी उनसे कहती है प्लीज़ मुझे एक बार उसके वार्ड में ले चलो, मुझे एक बार उससे मिलना है। और मिस्टर फैंगली उन्हें लेकर उनके वार्ड के पास जाते हैं, जहाँ पे वो अंदर जाने के बाद अपने डैडी को और मॉम को मनाते हैं कि वो लोग घर चले जाएं। उनके डैडी और मॉम और डैडी यानी मम्मी पापा मान जाते हैं घर जाने के लिए। जब ये लोग निकल जाते हैं तो मिस्टर फैंगली जो होते हैं मिस चाय जायोकी को अंदर लेकर आते हैं। मिस चाय जायोकी उनसे कहती है कि तुम बाहर मेरा इंतजार करो और वो अंदर मिस्टर फैंगलिंग के पास में बैठ जाती हैं और फिर उनसे कहती हैं कि तुम्हें पता है जब डॉक्टर ने मुझसे बताया कि तुम मर जाओगे तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और उनके कान के पास जाकर कहती आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर क्या करती है अपने जादू का इस्तेमाल करती है मिस्टर फैंगलिंग को होश में
में लाने के लिए। पर क्योंकि मिस्टर फैंगलिंग अभी होश में नहीं आ रहे होते हैं, मिस चाय जो कि अपना पूरा पावर इस्तेमाल कर देती हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई होती हैं और वो वहीं पे गिर जाती हैं। इतने में मिस्टर फैंगली आते हैं और उन्हें उठाते हैं और लेकर घर चले जाते हैं, मतलब उनके रेस्टोरेंट में। ये हम देखते हैं मिस्टर फैंगली जो होते हैं मिस चाय जो को उनके रेस्टोरेंट के पास लेकर आते हैं, जहाँ पे वो सोई होती हैं, तो उन्हें नींद से जगाते हैं। नींद से जागने के बाद मिस चाय जो कि अपने रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। एक ही सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग को अगली सुबह होश आता है, जहाँ पे मिस्टर फैंगली उनके पैर पकड़ के सोए होते हैं। जैसे ही उनको होश में आता है, वो होश में आते ही मिस चाय जो के बारे में पूछते हैं तो मिस्टर ली बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने घर पे है। तो मिस्टर फैंगली पूछते हैं कि आप अब भी उसे पसंद करते हो, तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर मिस्टर फैंगली जो होते हैं बड़े ही अपना उदास चेहरा लेकर रूम से बाहर चले जाते हैं। वो मिस चाय जॉकी को कॉल करके बताने ही वाले थे कि अब मिस्टर फैंगलिंग खतरे से बाहर है, उन्हें होश आ गया है। तभी मिस चाय जॉकी का कॉल आता है और वो उनसे कहती है अब मैं मिस्टर फैंगलिंग को परेशान नहीं करूँगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं फैंगली जो होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो सैड होते हैं। किसी सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग को डॉक्टर का चेक करते हैं और वो बताते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक हैं, पर फिर भी डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अब इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी ठीक हो गए, ऐसा तो मतलब मेडिकल हो गया। और फिर वो बताते हैं फैंगलिंग कि जब मैं कल रात को सो रहा था तो किसी ने मुझे आवाज़ दिया था। तो इस पर उनकी सौतेली मॉम कहती हैं फैंगली यहीं पे था। तो वो बताते हैं डॉक्टर कि हाँ, इनके भाई जब कोई कोमा में रहता है तो उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में आपके भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर फैंगलिंग के डैडी आते हैं और उनसे बोलते हैं कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो मिस जू से जाके एंगेजमेंट कर लेना। तो वो पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि उनके डैडी मानते नहीं है तो वो कहते हैं ठीक है, एक काम करो, आप ना मुझे अकेला छोड़ दो, और उनके डैडी वहाँ से चले जाते हैं। एक इस सीन में हम देखते हैं मिस चाय जॉकी को जो कि घर से जाने के लिए तैयार कर रही होती है, पैकिंग कर रही होती है। तभी मिस चाय उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि तुम मत जाओ। मिस चाय जॉकी रोकने वाली नहीं होती है क्योंकि वो पूरा मन बना चुकी होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर फैंगली आते हैं और वो आकर मिस चाय जॉकी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। तो वो कहते हैं मेरा यहाँ पे रुकने का कोई कारण नहीं है क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे अब और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। इस पर मिस्टर फैंगली कहते हैं तो फिर मेरा क्या होगा। तो मिस चाय जॉकी कहती तुम देखो, तुम ना मेरा बहुत अच्छे दोस्त हो, ऐसे दोस्त हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक दोस्त के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकती। ये सुनकर मिस्टर फैंगली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग के डैडी को जो कि बाहर होते हैं और मिस जू मिस्टर फैंगलिंग से मिलने आई होती है। तो वो उन्हें मिलने से मना कर देते, कहते हैं अभी उससे मत मिलो, और उसे अपने गाड़ी में बुलाते क्योंकि वो अभी भी मिस जू की शादी मिस्टर फैंगलिंग से करवाना चाहते थे। तो वो उनसे कहते तुम धीरा धरो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। और फिर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते अभी तुम उससे मिलो मत। सीन में हम मिस्टर फैंगलिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि मिस चाय जॉकी का कॉल नहीं आया होता है। वहीं पे उनके पर्सनल डॉक्टर आते हैं और वो उनको देखकर समझ जाते हैं कि ये परेशान है क्योंकि इसके पास कॉल नहीं आया। सब कुछ बातें सोच समझ कर मिस्टर फैंगलिंग फिर से खुद ही मिस चाय जॉकी को कॉल करते हैं। पहले तो मिस चाय जॉकी नहीं उठाती, फिर कुछ सोचकर वो कॉल उठा लेती है। तो मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं देखो, तुम्हारी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो तुम जल्दी से हॉस्पिटल में आओ और तुम्हें इसका कंपनसेशन भी देना होगा। मिस चाय जॉकी कॉल कट कर देती हैं और तुरंत उनके अकाउंट में पैसे भेज देती हैं। फिर उन्हें कॉल करके कहती हैं कि तुम्हारे पैसे आ गए। ये सुनकर वहाँ पर उनके जो पर्सनल डॉक्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं पहली बार इसको टक्कर वाला कोई इंसान मिला है। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग उन्हें कॉल करते हैं और सीधे कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ। इस पर मिस चाय जॉकी उन्हें मना कर देती हैं और मना करके फ़ोन काट देती हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उनके पर्सनल डॉक्टर उनको बताते हैं कि जब कल रात में आया था तो चाय की यहीं पे दी थी और मिस चाय जॉकी को यहाँ से पकड़कर मिस्टर फैंगली लेकर जा रहे थे, जबकि मिस चाय जॉकी बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही थी। तो मिस्टर फैंगलिंग को विश्वास हो जाता है कि रात को उसने ही मुझे आवाज़ दिया था। तो वो उससे कहते हैं, उस डॉक्टर से कहते हैं कि तुम जल्दी से मिस चाय जॉकी को यहाँ बुलाने का इंतजाम करो। इस सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगली को जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किए होते हैं और ड्रिंक करके अपने घर पे आते हैं, जहाँ पे उनकी मदर होती है, उनको ले जाकर बिस्तर पे लिटा देती है और कहती है जल्दी से तुम किसी न किसी लड़की को ढूंढ लो, मतलब कोई गर्लफ्रेंड बना लो, और खुशी से वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं हमारे फैंगली को याद आता है कि अब मैं मिस चाय जॉकी से सारी बातें बता दूंगा, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और सो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस चाय जॉकी को जो कि अपनी पूरी तैयारी कर ली होती हैं और वहाँ से निकल रही होती है, और मिस चाय उन्हें जाता देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं और रो भी रही होती है। उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं
पर मिस चाय जायोकी नहीं मानती। आगे हमें मिस्टर फैंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टरों के बीच में होते हैं। डॉक्टर उनका बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे होते हैं, मतलब उनका चेकअप कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ उनके पर्सनल डॉक्टर आते हैं और वो उनको बताते हैं कि आपको पता है मैंने मिस चाय जायोकी के बारे में पता लगाया और मुझे पता चला कि आज मिस चाय जायोकी ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये सुनकर मिस्टर फैंगलिंग को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है और वो तुरंत अपने बेड से उठते हैं और मिस चाय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग के साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी होते हैं। उनके पर्सनल सेक्रेटरी को कहीं नहीं मिलता तो वो मिस चाय जायोकी को कॉल कर रहे होते हैं लोग, तो वो नहीं उठाती, तो मिस्टर फैंगली को कॉल लगाते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगली को पता चलता है कि मिस चाय जायोकी सच में आज ही निकलने वाली हैं। तो वो भी मिस चाय जायोकी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, उनको रोकने के लिए निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगली भी मिस चाय जायोकी को रोकने के लिए निकले होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग भी मिस चाय जायोकी को रोकने के लिए निकले होते हैं, मतलब दोनों भाई और बहुत ही ज़्यादा तेज से ये लोग गाड़ी चला रहे होते हैं जो कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। आगे की सीन में देखते हैं कि मिस चाय जायोकी जो होती हैं वो अपना सामान उस टैक्सी में रखवा रही होती हैं। तभी वहाँ पर सामने से कॉल आ रहा होता है मिस्टर फैंगलिंग का, मिस्टर फैंगली का, पर मिस चाय जायोकी कॉल का आंसर नहीं कर रही थी। उनका सामान जैसे ही पैक हो जाता है, अभी टैक्सी वहाँ से निकलने वाली होती है, तभी सामने से आ जाते हैं मिस्टर फैंगलिंग और उनकी टैक्सी के सामने ही खड़े हो जाते हैं। ये देखकर मिस चाय जायोकी बाहर आती है और कहते हैं क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तो मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर मिस चाय जायोकी कहती हैं लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए दिया था। तो मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और वो उन्हें किस कर लेते हैं। ये किस करता हुआ वहीं पे मिस्टर फैंगली भी दूर से देख लेते हैं। मिस चाय जायोकी मिस्टर फैंगलिंग को खुद से दूर करती हैं और कहती हैं मुझे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। मिस्टर फैंगलिंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक उनके चेस्ट में बहुत जोर का पेन होने लगता है, उनके चेस्ट में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पे उनके पर्सनल डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो मिस्टर फैंगलिंग को पकड़ने जाते हैं। तो मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं इशारा कर देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये सब मिस्टर फैंगलिंग नाटक कर रहे हैं मिस चाय जायोकी को रोकने के लिए। तब उनके पर्सनल डॉक्टर भी कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से ये हॉस्पिटल गए हैं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए इन्हें घर तक छोड़ने में। ये सब देखकर मिस चाय जायोकी जो होती है वो भी तैयार हो जाती हैं और वो जाना भूल जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस जू हॉस्पिटल पहुंचती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मिस्टर फैंगलिंग जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं। तो मिस जू जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है मिस्टर फैंगलिंग के घर के लिए। हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग अपने घर आते हैं और थोड़ा सा नाटक करके मिस चाय जायोकी को मना लेते हैं अपने साथ रहने के लिए। मिस चाय जायोकी भी मान जाती हैं और फिर मिस्टर फैंगलिंग जो है उनसे पानी मांगते हैं। मिस चाय जायोकी उनके लिए पानी लेने जाती हैं, तभी वहाँ पे मिस जू आ जाती हैं और वो आते ही मिस चाय जायोकी को देखकर गुस्से में उनसे पूछती हैं कि मिस्टर फैंगलिंग कहाँ है। तभी वहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग आते हैं और मिस जू से मिलते हैं। तो मिस चाय जायोकी वहाँ से जाने लगती हैं। तो मिस्टर फैंगलिंग उनको रुकते हुए कहते हैं मतलब तुम यहीं पे रुक जाओ, और उस मिस जू को लेकर साइड में जाते हैं। साइड में ले जाकर उनसे बात करते हैं, कहते हैं तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा था। तो मिस जू कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं सेम यही चीज़ मेरे साथ और जायोकी के साथ है, जहाँ पे वो मुझे यूज़ करती है पर मैं उससे प्यार करता हूँ, इसका मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम हम दोनों के बीच में मत आना और तुम चली जाओ यहाँ से। इतना सुनकर मिस जू जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सैड होती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं मिस चाय जायोकी उनके पास आती हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंगलिंग उनसे फिर अपने दिल की बात कहने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बहुत जल्दी शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद से हमारे बच्चे होंगे, ये वो बहुत सारी ढेर सारी बातें करते हैं और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।